Hello everyone. This is the last part of history chapter third nationalism in India. इससे पहले वाले पार्ट में हमने गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़ा था। तो आफ्टर जब गांधी इरविन का जो पैक्ट था उसको गांधी इरविन पैक्ट का नाम दिया गया, उसके अंदर क्या क्या डिमांड्स थी। अब इरविन ने क्या क्या डिमांड रखी गांधी जी के सामने। इरविन डिमांडेड टू स्टॉप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इरविन ने कहा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जो गांधी जी के द्वारा चलाई गई है उसको रोक दिया जाए। सो ऑल प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। अगर वो इसको रोक देंगे तो उन्होंने जो प्रिजनर्स को पकड़ रखा था, लगभग 60,000 के करीब जो प्रिजनर्स थे, उसको वो रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। गांधी जी इंसिस्टेड फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मजबूर किया गया, उनको बुलाया गया, ताकि एक बार तो वो उनका जो समझौता था वो फेल हो चुका था, उन्हें दोबारा से इसके लिए मनाया गया और ये सारी मांगे इरविन ने उनके सामने रखी। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अरेंज्ड इन लंडन। सो एक सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई लंदन के अंदर। गांधी जी और श्रीमती सरोजनी नायडू ज्वाइन दिस कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी ने और सरोजनी नायडू ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया और वो भाग लेने के लिए लंदन गए। बट एनी फ्रूटफुल डिसीजन वॉज नॉट टेकन फॉर इंडिया। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी भारत के हित में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। आफ्टर रिटर्निंग गांधी जी अगेन स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और जब वहाँ पर भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कोई नतीजा नहीं निकला, कुछ भी भारत के हित में नहीं था, तो गांधी जी ने दोबारा से उस मूवमेंट को शुरू कर दिया। बट पीपल डोंट सपोर्ट गांधी जी। लेकिन इस टाइम लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे परेशान हो चुके थे इससे पहले उस मूवमेंट में कोई लोगों को हल निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो लोग लोगों के खिलाफ हो गए। क्योंकि क्या था, अब लोगों ने सरकारी स्कूलों में जाना, बच्चों ने सरकारी स्कूलों में जाना छोड़ दिया था। जो टीचर्स थे उनकी जॉब चली गई थी, जो वकील थे उन्होंने अपने वकालत छोड़ दी थी। तो कितने दिनों तक लोग घरों में बैठ सकते थे। अगर इस तरह का काम करना था तो सबसे पहले इंडिया में इंडियन स्कूल सेटअप करने थे, लॉयर्स के लिए लॉ रूम सेटअप करने थे, टीचर्स के लिए जॉब सेटअप करनी थी। लेकिन ये सब नहीं हो पाया, तो लोगों ने थक हार कर फिर से अंग्रेज़ों की इन स्कूल्स में, वकालत में सब ने जाना शुरू कर दिया गया। अ डिस्प्यूट बिटवीन B.R. अम्बेडकर एंड M.K. गांधी। अब इन चीज़ों को लेकर अम्बेडकर के बीच में और गांधी जी के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब अम्बेडकर जी चाहते थे कि जो भी राजनीति हो उसमें जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनको भी उतना ही हिस्सा मिले, यानी उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी जाएं। लेकिन महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो लोगों के बीच में जो SC BC मतलब जो कास्ट हैं, कास्टिज़म को ज़्यादा बढ़ावा मिलता। और जो गांधी जी चाहते थे कि सब ने मिलकर देश को आज़ाद कराना है, और अगर ऐसा हो जाता, उनको आरक्षण दे दिया जाता, तो लोग एक उसमें बट कर रह जाते और देश के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अब लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना कैसे जन्मी, जिससे कि आखिर में एक दिन अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। हाउ द नेशनलिज्म मूवमेंट राइज इन इंडियंस। अब भारतीयों के दिल में कैसे ऐसा क्या हुआ कि वो अपने देश से अंग्रेज़ों को बाहर करने की सोचने लगे। रीजन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये कारण थे यूनाइटेड स्ट्रगल। अब सब लोग समझ गए थे कि इकट्ठे हुए बिना, मिलकर काम किए बिना अंग्रेज भारत से नहीं जा सकते हैं। कल्चरल प्रोसेसेस। अब उन्होंने सब ने मिलकर, जो भी उनका कल्चरल था, जो भी कुछ था, सब लोगों ने मिलकर अपने अपने अकॉर्डिंग अंग्रेज़ों के खिलाफ स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। और जब कोई एक देश इकट्ठा हो जाता है, यूनाइट हो जाता है, तो कोई भी बाहर का वहाँ पर रुक नहीं सकता है। वंदे मातरम इज़ अ स्लोगन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब वंदे मातरम जो हम सुनते हैं, वो जो स्लोगन था वो किसके द्वारा दिया गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। इट वॉज फर्दर कन्वर्टेड इंटू ए पोएम एंड देन इन ए सॉन्ग। उसको बाद में एक पोम में कन्वर्ट कर दिया गया और उसके बाद से एक सॉन्ग में उसको कन्वर्ट किया गया। इट इज़ आवर नेशनल सॉन्ग टुडे। आज ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज फॉर्म्ड बाई गांधी जी एंड कांग्रेस।
भारत में जो इंडियन नेशनल फ्लैग हम देखते हैं अपना, वो गांधी जी के द्वारा और कांग्रेस के द्वारा 1930 में फॉर्म किया गया। अब ये क्वेश्चन तो बनता है कि जो भारत का प्रथम झंडा था वो कब फॉर्म किया गया, किसके द्वारा किया गया। इन 1942 गांधी जी स्टार्टेड क्विक इंडिया मूवमेंट। अब 1942 में गांधी जी ने एक नई मूवमेंट स्टार्ट की जो थी क्विक इंडिया मूवमेंट, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि इकट्ठे हुए बिना, अपनी मूवमेंट्स को इकट्ठा किए बिना अंग्रेज़ों को यहाँ से नहीं भगाया जा सकता। इट वॉज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, और ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई ऑन 15 अगस्त 1947। और इसका क्या नतीजा निकला कि 15 अगस्त 1947 को शाम को जवाहरलाल नेहरू डिलीवर्ड अ स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। अपनी एक स्पीच उन्होंने डिलीवर की जो कि इस नाम से थी, इन द इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद के अंदर। विद द स्पीच इंडिया बिकेम द इंडिपेंडेंट कंट्री। और जब उन्होंने ये स्पीच दी उस शाम को, तो भारत अब एक आज़ाद देश बन चुका था। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी चैप्टर। आई होप all the lectures of this related this chapter is clear to you. If any problem, you can consult me. I hope this video is clear to you. So we completed this chapter. Thank you.